सलमान खान की जब आप फ़िल्म देखने जाते हो ना, ये मेरी बात कर रहा हूँ मैंने इसके पहले उनकी 2 फ़िल्में देखी थी, लास्ट 2 साल पहले 23 में आई थी, किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3 दोनों फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी थी। अभी रिव्यू आ रहा है तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे ही, वो अलग बात है। तो आपको एक चीज़ करनी है, ये मैंने पोस्ट लॉकडाउन उनकी जितनी भी फ़िल्म आई है ना, राधे, अंतिम को हम बाजू में रखते हैं, राधे, फिर जो तीसरी मैंने बोली, फिर जितने भी कैमियोज़ भी आए इवन सलमान खान की फ़िल्म या फिर सलमान खान जब आपको बड़े पर्दे पर दिखते हैं ना, तो आपको एक चीज़ घर पे रख के जानी है, वो है दिमाग। मैं बताता हूँ क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए आपको हर चीज़ में लॉजिक लगाना पड़ता है। लॉजिक वाली चीज़ों में आप सोचते हो कि ये लोकेशन इस जगह पे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, तो उसके लिए आप दिमाग घर पे रख के जाइए और शांति से फ़िल्म देखिए। आज भी सेम चीज़ हुई है। कोई मेरी तरफ से मेरे को पता है वैसे भी नीचे लोग आएँगे पेड रिव्यू वगैरह, अरे भाई देख लो 365 सब्सक्राइबर है, इसमें कौन-सा मेरे को नडियाड वाला प्रोडक्शन से पैसे आने वाले हैं, तुम ही देख लो और वो भी इतने छोटे चैनल को। खैर कोई बात नहीं, सिकंदर देख के आए हैं और सही बोलूँ तो इसका जितना वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो उसका अनाउंसमेंट वाला था ना, वही मैंने सुना था बार-बार, बाकी टीज़र ट्रेलर एक ही बार देखा है आज तक, घर जाके देखूँगा वो अलग बात है। तो सिकंदर की स्टोरी ऐसी है कि संजय राजकोटी जो कि सलमान खान का कैरेक्टर है, वो राजकोट के लास्ट राजा हैं उधर के और पब्लिक में बहुत अच्छा नाम है, सेलिब्रेटेड है, मतलब ऐसा ही लगता है आपको कि किसी बीइंग ह्यूमन के मालिक हो और वो वही है रियल लाइफ में तो। और सेलिब्रेटेड आदमी है और मदद करना जानते हैं, बस डोनेशन करते रहते हैं। उनकी वाइफ है श्री साई आई थिंक नाम है, रश्मिका। उन दोनों के बीच में वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, लेकिन उसके भी पीछे एक बहुत अच्छा एक पास्ट है अगर आप देखें तो। वो क्या है जब आप फ़िल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और उसके बाद वो दोनों की लाइफ अच्छी रहती है, अच्छी खासी रहती है। स्ट्राइ एंडिंग या फिर स्टार्टिंग में आई थिंक एक उनका एक्शन सीन है। उसमें हमें एक रीज़न मिलता है जिसकी वजह से इंटरवल के पहले एक ट्विस्ट आता है और वो ट्विस्ट को कैरी फॉरवर्ड करता है दूसरा ट्विस्ट एग्जैक्ट इंटरवल पॉइंट पे। वो क्या होता है वो जब आप फ़िल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मेरी बात करूँ तो मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ, मैंने जैसे कि बोला आप ये फ़िल्म दिमाग घर पे रख के जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर हो ही नहीं तो सबसे बेस्ट चीज़ है। आई मीन मतलब वही चीज़ हुई रखेंगे ही नहीं तो अच्छी बात है, तो ही आपको फ़िल्म देखने में मज़ा आया और वही फैक्टर की वजह से जितनी मैंने लास्ट की 3 फ़िल्में देखी है सलमान खान की, उसी हिसाब से मेरे को सिकंदर अच्छी लगी है। ये मैं मुँह पे बोल रहा हूँ, जो लोग भी बोलेंगे नीचे आके बोलेंगे, बोले अपनी औकात दिखाएँगे, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छी इसलिए लगी है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है। चलो स्टोरी आउटडेटेड है, हमने कितनी बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्मों की आउटडेटेड स्टोरीज़ को कल्ट क्लासिक या फिर ब्लॉकबस्टर होते हुए देखा है। जवान बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। स्टोरी क्या है? रॉबिन हुड की स्टोरी है। दबंग का पहला पार्ट सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है। सुल्तान जब सबने देखी थी वो भी एक आउटडेटेड तो नहीं लेकिन एक स्टीरियोटाइप स्टोरी थी। नया क्या है? नया कुछ नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन में अगर जहां पे आपको दिमाग लगाना है मैं लगाओ, मैं यही बोलूंगा। एग्जीक्यूशन में जहां जहां पे एक्शन सीन्स हो, इमोशनल सीन्स हो, ज्ञान तो होता ही है हर फिल्म में, वो तो जाने दो, ज्ञान रहेगा आपके साइड में कहीं पे भी, हर एक सीन में रहेगा। एग्जीक्यूशन वाइज एक्शन सीन्स को जिस तरह से सेटअप किया है, इमोशनल सीन्स को, इवन कॉमिक सीन्स को बहुत बढ़िया तरीके से किया है और बोरिंग नहीं लगती फिल्म। मैं सही बोल रहा हूँ, 2.5 घंटे की फिल्म है। इंटरवल आते आते जहां पे आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि हाँ यहाँ पे इंटरवल होगा, वहां पे नहीं आता, लेकिन उसके बाद जहां पे इंटरवल आता है कि लगता है चलो सेटिस्फाइड विद द इंटरवल। अब सेकेंड हाफ किस तरह से आपको इन्वॉल्व करेगा पूरी फिल्म में, जिस तरह से ऑर्गन डोनेशन की जिस तरह से उन्होंने सेटअप किया है ना, सेटअप अच्छे से किया है, लेकिन उसके साथ वो दो लोग जिनको ऑर्गन्स डोनेट हुए हैं और जिस तरह से वो बैकलैश साथ में चलता तो बहुत बढ़िया होता। क्योंकि लास्ट में इसमें क्या होता है ना, सलमान खान की फिल्मों में आपको पता चलता है कि डैमेज सामने वाले को ही होता है, सलमान भाई को मारी नहीं पड़ती, जैसे कि इस फिल्म में भी है। तो एक्शन सीन्स वेल क्राफ्टेड है, लेकिन इसमें होता क्या है ना कि सलमान खान को ही अगर मार नहीं पड़ेगी तो फिर ऐसा लगता है वन साइडेड कॉन्टेस्ट है। सत्यराज एज अ विलन वेरी गुड चॉइस, लेकिन फिर भी होता क्या है, सलमान खान ही पीटते रहते हैं पूरी फिल्म में सबको। इसमें नई चीज क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक के अलावा कैमरा एंगल्स। जब सलमान खान एक जगह से पार्टी में से बाहर आ रहे होते हैं, रश्मिका के साथ वो सोई रहती है, आपको एक
कैमरा सडन चेंज दिखेगा, जैसे कि मैं इधर बात कर रहा हूं तो कैमरा सीधा इधर हो गया, तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। तो ऐसा हमने गेम्स में बहुत देखा है कि जहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू आपको थर्ड पर्सन का मिलता है, और वो जिस तरह से फाइटिंग एंगल्स में जिस तरह से कैमरा रोल होता है, एक्शन होता है, वो आपको देखने में मजा आता है। और प्लस आप देखो, आपको एक्शन सीन्स तो चलो आजकल इलॉजिकली होते हैं, मतलब उड़ गया, कुछ ऐसे चला गया, फेंक दिया, तो वो तो आप इलॉजिकली समझो, क्योंकि आपने एंटरटेनमेंट पर्पज से देखी है फिल्म, तो आपको पता है कि क्या आपको एक्सपेक्ट करना है एक्शन सीन्स वाइज। पुष्पा फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे वो श्रीवल्ली को, वो कौन है, वो जॉली रेड्डी लेके जाता है, फिर जहाँ पे पुष्पा उसको मारता है, पूरा इलॉजिकल सीक्वेंस था। इसमें भी जिस तरह से सेकंड हाफ में सिकंदर को पूरा जो इंट्रोड्यूस किया गया है, अभी चीज ये है ना कि मासिस को ऐसी फिल्में पसंद नहीं आएगी, ये मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी गलती सिकंदर की यह है कि इन्होंने ये फिल्म संडे को रिलीज की। टाइगर 3 में भी ये गलती की थी, संडे को रिलीज की थी। इसकी वजह से इनको कलेक्शंस में भी तकलीफ होगी। कलेक्शंस में अगर आप 3 दिन का रिकॉर्ड देख के चलते तो आपको तीनों दिन बहुत बढ़िया, आज संडे प्लस ईद प्लस जिस तरह के हॉलीडेज आ रहे हैं उसका कलेक्शन का फायदा होता, लेकिन आपने फुटफॉल्स चुने ही नहीं है, आपने कंटेंट भी नहीं चुना। चलो कंटेंट तो अगर लॉजिक ही नहीं है तो कंटेंट किस बात का हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बताऊं कि गलत हो रही है। फिर एक कलेक्शन से एक चीज याद आई, कोमल नाहटा ने एक बहुत बड़ी चीज आज बताई, सिकंदर कल रात को ही HD क्वालिटी में लीक हो गई। सो चीज यही है कि पायरेसी बहुत ही जल्दी जा रही है, और जो लोग पायरेसी करके फिल्म देख रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि आपके लिए ये फिल्म बड़े पर्दे पे होती है। कभी कभी पायरेसी वाले क्या करते हैं, अगर फिल्म पायरेटेड में देखते हैं ना तो फिर उनको अरे ये तो बड़े पर्दे की फिल्म थी, तो उससे अच्छा उधर ही जाके देखो ना गधो, इधर क्यों देख रहे हो। इससे पता है कितना प्रोड्यूसर को नुकसान होता है, कितना एक्टर्स को या फिर जितने पायरेसी करने वाले थिएटर्स को, अगर थिएटर का पता चल जाता है तो उधर पायरेसी के नाम पे फिर क्या क्या होता है आपको पता नहीं है। तो पायरेसी यार बंद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई मजा नहीं रहता फिल्म देखने का भी, कोई पॉइंट नहीं है अगर फिल्म ही बनने बंद हो जाएगी अगर पायरेसी होती रही तो। खैर कोई बात नहीं, नेगेटिव्स की बात करते हैं। देखो अब ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है, लेकिन कुछ लॉजिकल एलिमेंट्स, मैंने कहा ना जहां जहां पे लॉजिक लगाना है वहां वहां पे लगाओ आप। कुछ लॉजिकल एलिमेंट्स है जहां पे अगर आप देखो कि राजकोट में आज के समय में CM है, राजा किधर है, मतलब राजकोट में ऐसे ऐसे लोकेशंस दिखाए गए हैं जहां पे मैं जितनी बार गया हूं मेरे को तो सिर्फ उधर पान के दाग धब्बे ही दिखने को मिलते। इतना बड़ा पर्वत जैसा सीन आप राजकोट में कैसे, उसके बाद अचानक से वो जो मोरबी का महल दिखाया जाता है, चलो वो ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा पर्वत है, इतने सारे लोग हैं, तो एटलीस्ट उधर तो वो नीचे लिख के दो कि ये थोड़ा बाहर शूट हुआ है। आपको याद होगा MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में वो जो पूरा एक साक्षी और धोनी का जो पूरा एक गाना है, उधर वो नीचे लिखा था कि ये शूट आउटसाइड इंडिया, या फिर ऐसा लिख दो ना कि ये राजकोट नहीं है। अगर फिक्शनल रख रहे हो तो पूरा रख दो, इसका कोई पॉइंट नहीं है कि आप ऐसा दिखा दो। फिर हमारे जैसे गुजरात वालों को तो ऐसा लगता है कि ऐसा कहाँ पे है, कोई दिखता ही नहीं है, हम जैसों के लिए क्लिकबेट हो जाता है। फिर सबसे बड़ी आयरनी क्या है कि मुंबई के चीफ मिनिस्टर सत्यराज को दिखाया गया है, एक तो है साउथ इंडियन, ऊपर से एक्सेंट है नहीं, डबिंग पूरा अलग है, तो ये थोड़ा हजम नहीं होता है। फिर एक कैसा कैसा राजकोट या फिर मोरबी का स्टेशन है जो रात को जब सलमान खान मुंबई के लिए निकलते हैं तो वहां पे पूरा स्टेशन खाली है, कोई है नहीं। ये मतलब ऐसा स्टेशन में पॉसिबल ही नहीं है कि पूरा स्टेशन खाली हो। जितने छोटे छोटे स्टेशन है उसमें समझ सकते हैं, लेकिन राजकोट का स्टेशन ऐसा कभी नहीं हो सकता, सबसे पहली बात तो ये। और VIP जो एंट्री सीक्वेंस है सलमान खान का, सबसे पहले तो बहुत बढ़िया एंट्री सीन, पैसा वसूल है। वहां पे फाइट चल रही है पूरे, क्या बोलते हैं, VIP सेक्शन में। अब VIP सेक्शन में फाइट चल रही है, उसके पहले के जो सीन्स है वहां पे जो जो कुछ होता है, तो वहां पे कोई एटलीस्ट कोई एक होता है एयर होस्टेस या फिर कोई होता है जो उधर रहती है, कुछ जरूरत होती है, तो उधर कोई है ही नहीं, पूरा खाली है। ये कौन सा इंडिगो का प्लेन है जो पूरा खाली रखा है, तो ये कुछ समझ नहीं आता। ऑर्गन डोनेशन की बात करूं ना, जिस तरह से उसका एंगल डाला गया है, अगर उसके अलावा भी जो प्रतीक बब्बर वाली स्टोरी लाइन शुरू रहती तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फर्क आता। लेकिन ऑर्गन डोनेशन के थ्रू हमें भाई कितने महान हैं, चैरिटी करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो हमें दिखाया जाता है। लेकिन इमोशनल फैक्टर कुछ कुछ जगहों पे उन चीजों में टच करता है, तो ये
नेगेटिव्स थे मेरे को अगर आगे कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगा। पॉजिटिव्स में बैकग्राउंड म्यूजिक जो संतोष नारायणन का है, जिन्होंने वो नान नान वाला जो पूरा जो रील्स का जो उनके जो बनते ही हैं सारे, आवेशन में भी आई थिंक एक दो बनाए उन्होंने। संतोष नारायण का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बढ़िया है जो सिकंदर का है। और उस बैकग्राउंड म्यूजिक को एनहांस, जिसको मेरे को जो एक्सपीरियंस उसमें एनहांस हुआ है, वो मेरे लिए इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी कॉम्प्लेक्स लग्जूरिया सिंधु भवन रोड में। बहुत ही बढ़िया, मतलब आप वो सुनो, आपने सिर्फ अब तक एयरपोर्ट्स में सुना होगा, लेकिन आप देखो, एक और चीज बताऊंगा, जाट का ट्रेलर उधर इतना बढ़िया लग रहा था ना कि एक मास मूवी का आपको फील देता है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर वो ये ट्रेलर हो। इतना बढ़िया साउंड सिस्टम है ना कॉम्प्लेक्स लग्जूरिया सिंधु भवन रोड का। 3 स्क्रीन है, साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया, सारी तीनों सीट्स रेक्लाइनर है। आजकल के जमाने में रेक्लाइनर सीट्स सबको पसंद है। और सबसे बढ़िया चीज, अगर आप अकेले बंदे भी हो तो आपके लिए फिल्म शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि 7 लोगों को ले आओ, वो ऐसी कोई झंझट नहीं है उधर। तो रेक्लाइनर में अकेले से आप फिल्म देखो, अच्छे से एसी शुरू होता है, अच्छे से शांति से फिल्म देखोगे, आपको कहीं पे कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आप यार मेरे को अकेला फील हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक और म्यूजिक डॉल्बी साउंड सिस्टम है तो एक लेवल ऊपर ही होगा। एक्सक्लूसिव पार्किंग है, वैले पार्किंग है फॉर अ सिनेमा हॉल विच इज रेयर नाउ दीज डेज, तो एक और बढ़िया फैक्टर है आपके लिए। और बेवरेजेस तो है ही आपके लिए, प्लस अगर आपको कोई पार्टी रखनी हो, कोई क्या बोलते हैं, किसी चीज का सेलिब्रेशन रखना हो, तो आप अपना एक पूरा प्राइवेट ऑडिटोरियम भी बुक कर सकते हैं, जहां पे आप खुद की फैमिली के साथ, किसी और के साथ कोई भी एक फिल्म या फिर कुछ भी आप देख सकते हो उधर। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आज ही जाके कॉम्प्लेक्स लग्जूरिया सिंधु भवन रोड में जाके फिल्म देखिए। तो अभी पॉजिटिव्स की बात जैसे मैंने की, बैकग्राउंड म्यूजिक संतोष नारायण का बहुत अच्छा है, जोहरा जबी और जो बम बम बोले वाले 2 गाने बहुत बढ़िया हैं, अच्छा लगता है सुनने को, फुट टैपिंग सॉन्ग्स है, परफॉर्मेंसेस में आते हैं, ये दोनों चीज पॉजिटिव्स थी। और इमोशनल फैक्टर, जहां पे सलमान खान एक जगह पे रोते हैं तो वो फील होता है। जहां तक आज तक आपको लगता था कि ही स्लीप वॉकिंग या फिर ऐसी बीमारी में कर रहे हैं एक्टिंग, ऐसा नहीं लगता है, वो वहां पे आपको इमोशंस फील होते हैं। खैर चलिए अभी आते हैं पॉजिटिव्स पे। सलमान खान का ऐसा लग रहा है ना, ये सार्केस्टिकली बोल रहा हूँ, बक्स नीचे आके कुछ बोले नहीं, ऐसा लगता है कि वो अपनी बायोपिक कर रहे हैं। जेल जा रहे, जेल से वापस आ रहे, बेल हो गई, अभी थोड़ा डोनेशन कर देते, थोड़ा बीइंग ह्यूमन की एडवर्टाइजमेंट, बीच में ऐसे मार रहे तो घड़ी की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, पीछे से आज सबसे खरीदी कर रहे हैं, पीछे से फार्म हाउस में जाते हैं, कुछ भूखे नंगे बच्चों को खाना खिलाते हैं, कपड़े दिलाते हैं, तो वो सारा ऐसा लगता है उनकी बायोपिक चल रही है। जोक्स अपार्ट, लेकिन पहले शुरू से शुरू करते हैं। शर्मन जोशी इज गुड, सपोर्टिंग रोल है, लेकिन वो जिस तरह से होता है ना कि इसमें हीरो ही होता है मेन रोल में, सपोर्टिंग रोल है लेकिन अच्छा है। सेम गोस फॉर रश्मिका, इसका तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा ये भी है फिल्म में, मतलब एक पॉइंट पे बाद ऐसा लगता है कि अरे ये भी है फिल्म में, मैं भूल गया था, क्योंकि उतना रोल नहीं है, मतलब है लेकिन फर्स्ट हाफ जितना ही है, फिर सपोर्टिंग में है जितना, जहां जरूरत पड़ी है वहां पे। अंजनी धवन इज गुड, लाइक लास्ट का मोनोलॉग जो उनका है वो अच्छा है, जो टॉक्सिक अल्फा मेल वाली जो चीज पूरी कैरी फॉरवर्ड की है थ्रू आउट द फिल्म, ठीक ठाक लगता है। जतिन सरना, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिन्होंने यशपाल शर्मा का रोल किया था 83 में, प्लस सेक्रेट गेम्स में भी थे वो, उनका एक बहुत बढ़िया एंगल है इस फिल्म में, लाइक आपको अच्छा वो आते हैं तो आपके चेहरे पे हंसी रहती है, कॉमेडी एंगल है टैक्सी ड्राइवर के रूप में। काजल अग्रवाल बहुत सालों बाद देखा मैं, अगर ऐसा बोलूं तो गलत नहीं होगा, आई थिंक मैंने तो स्पेशल 26 के बाद देखा ही नहीं है, मतलब एक अरसा हो गया उस चीज को। अच्छा रोल है, मतलब इम्पैक्ट नहीं है लेकिन उतना, लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है, जो उनका जो पूरा एक ट्रांजिशन हुआ है पूरे सीन्स वाइज, अच्छा है। उनके साथ जो उनका एक छोटा बच्चा है जिसके साथ सलमान खान की बनती है, अच्छा एंगल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 पीपल, सत्यराज 50% इज गुड, 50% ही इज वेस्टेड। मतलब जहां पे वो जो साइकोलॉजिकल या फिर वो साइको विलन बन के जिस तरह से हंसते हैं, जिस तरह से गुस्सा दिखाते हैं, वहां पे अच्छा है। वेस्टेड कहाँ फील होते हैं, बहुत कम स्क्रीन टाइम है, विलन का उतना स्क्रीन टाइम ही नहीं है, ऊपर से डबिंग खुद की एक सीन में है, जो लास्ट फर्स्ट सीन आता है प्लेट फेंक के मारते हैं, उसके अलावा है ही नहीं, तो ये उतना है, बाकी वेस्टेड है, बाकी ठीक ठाक है। मतलब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सलमान खान, थोड़ा 5% से मैं लेके बोलूंगा 15% थोड़ा इंप्रूवमेंट आया है, मतलब एक्टिंग की बात तो चलो छोड़ो, लेकिन एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, और अच्छा खासा काम है। और एक्शन में तो उनका कोई जवाब नहीं है यार, मतलब ऑरा है अभी भी, जितना थोड़ा अच्छा खासा ऑरा तो बचा है अभी भी।
और ओवरऑल इमोशनल सीन्स में बाजी मार लेते हैं, ज्ञान वाले सीन्स में, और कुछ सीन्स में सिर्फ आंखों से एक्टिंग करने की ट्राई करते हैं लेकिन वो फ्लैट हो जाता है। बाकी ओवरऑल ही इज द वन हु होल्ड्स द मूवी आफ्टर जतिन शर्मा, लाइक सेकंड इज जतिन शर्मा एंड थर्ड इज काजल अग्रवाल। इतने लोग हैं जिनका काम अच्छा है। मित्रा गढ़वी जो गुजराती फिल्म के एक्टर है, उनका काम है इसमें, 3-4 सीन्स है लेकिन ठीक ठाक है, उतना कुछ खास नहीं है। ओवरऑल सिकंदर जिनको आउटडेटेड बोरिंग लगी है उनको मैं वापस यही बोलूंगा, दिमाग घर पे छोड़ के जाओ, फिर फिल्म देखो। अगर है ही नहीं तो सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि अगर आप उसके बिना ही देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी फिल्म। बाकी ओवरऑल इट इज़ अ गुड एंटरटेनिंग मूवी। मेरी तरफ से इस फिल्म को मैं 3 स्टार्स दूंगा। अभी देखते हैं कल से इसके कलेक्शंस कितने आते हैं। बाकी अच्छी फिल्म है, मेरे को तो मज़ा आया। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक इसका मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ज़रूर से। मिलते हैं कल एक नए रिव्यू के साथ, सरप्राइज है। तब तक के लिए बाय।